नमस्कार बोलते ना। हाँ नमस्कार। कर्नाटक कन्नड़ कन्नड़ा इले। हाँ। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हो गए अपने को चले हुए 29 दिन और आज मैं रुका हुआ था बीजापुर से 20 किलोमीटर आगे इस राजस्थानी होटल पे। रात में मंदिर वालों ने तो मेरे को मना कर दिया था, वो बोले यहाँ सिर्फ भगवान रहते हैं, इंसान नहीं रहते। तो फिर मैं यहाँ आ गया था और भाइयों ने सोने की जगह दी बढ़िया। और ये है वो भाई, क्या नाम है भाई जी अपना? दिनेश भाई जी। ठीक है भाई साहब, क्या नाम भाई साहब? मांगीलाल भाई साहब। और ये भी मांगीलाल। दो मांगीलाल भाई साहब। रेक भाई नाम नजर है ना। मैं आ गया हूँ राजस्थानी ढाबे से 5-6 किलोमीटर आगे। और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मैंने भाई साहब को कल शाम वाले खाने के पैसे नहीं दिए थे, तो वो देने थे मेरे को। तब मैंने पूछा भाई साहब कितने पैसे हो गए? तो भाई साहब बोलते हैं पैसे वैसे कुछ नहीं हुए भाई, वैसे ही रुका है, तू हमारा मेहमान है। पर फिर भी मैं उनको जिद्दी करके पैसे दे के आ गया। तो ये सिर्फ राजस्थानी ढाबे पे मिल सकती हैं भाई ये सब चीज़ें, कि लोग आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। फिर भी मैं उनको पूरे पैसे दे के आया। और अब चलेंगे कूडल संगम की ओर, जो यहाँ से 60 किलोमीटर और है। एक नदी है कृष्णा नदी और दूसरी है घटप्रभा नदी। और वहाँ भगवान बसवन्ना की समाधि भी है, जो कि 11th या 12th सेंचुरी में ली थी वो भगवान बसवन्ना ने वहाँ समाधि। चलो चलते हैं। ये खाना एक और राजस्थानी ढाबे का। घर के बाद जो खाना यहाँ मिलेगा ना राजस्थानी ढाबों पे, और कहीं नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ऐसा खाना। मौसम आज फिर से हो गया बारिश वाला। कुछ धार्मिक लोग भी मिल रहे हैं। अड़ा मिले ना, इन्होंने बोला कि 50 रुपये मेरे भी चढ़ा देना कन्याकुमारी जाए तो मंदिर में। एक वो पीछे दादी मिली थी, उन्होंने दिए थे 50 रुपये हुंडी में चढ़ाने। हुंडी दान पेटी, हर तरफ गन्ने ही गन्ने। यहाँ साउथ साइड में पानी की शायद कमी नहीं है उतनी, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। ये किस लिए दे रहे? कन्याकुमारी का टेम्पल। कन्याकुमारी का टेम्पल। हाँ टेम्पल प्रसाद। हाँ दान पेटी। हाँ धान। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार अण्णा। नमस्कार अण्णा। नमस्कार नमस्कार। ये है कृष्णा नदी। इस पे आप पीछे 4-5 किलोमीटर उस साइड में डैम है एक, और इसी के आगे जा रहे हैं भाई हम। वहाँ एक नदी और मिलेगी, संगम होगा दो नदियों का। पूरी बड़ी नदी है ये, बाद में आंध्रा या तेलंगाना में चली जाती है। ये मंदिर का हिस्ट्री बताओ ना अन्ना। मंदिर का हिस्ट्री बोले तो ये अन्ना बसवन्ना। अन्ना बसवन्ना? हाँ बसवन्ना भगवान बसवन्ना का ऐक मंडप है। एक ऐक मंडप। ऐक का मंडप। ऐक मंडप बोले तो हिंदी में क्या बोलता है उसको? नदी को डूबने का। नदी को नदी में समाधि। हाँ समाधि। हाँ वहाँ है बसवन्ना। बसवन्ना का। बसवन्ना वो बसवन्ना का भगवान संगमनाथ है। संगमनाथ। हाँ संगमनाथ बोले तो ये लिंगू शिवा का टेम्पल है। हाँ हाँ, शिवा नदी में शिवलिंग वहाँ है। दिखता क्या? हाँ वो पूरा इधर को मंदिर है वहाँ नीचे। कितना पुराना? 19996। हाँ 900 साल पुराना। बसवन्ना लिंगायत के भगवान। हाँ लिंगायत का भगवान। मैं हरियाणा से। हाँ ये कुडल संगम ಇದು ಗುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬರ್ಲೆ हिंदी माताडो। ठीक है ना। नमस्कार। मैं हाईवे से साइड में आ गया हूँ, रूरल कर्नाटका में। यहाँ हिंदी लगभग किसी को नहीं आती, लगभग 70-80% लोगों को हिंदी नहीं आती यहाँ की। कन्नड़ा। मैंने इस ट्रैक्टर वाले को पूछा था कि मैं ट्रैक्टर चला लूँ गए, इसको समझ में ही नहीं आया। कर्नाटक कन्नड़ कन्नड़ा इले। हाँ हिंदी हिंदी ಹಿಂದಿ ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತರಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಬ್ರ ಸಿಂಗಲ್
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ No, no. Enjoyment and religious. भगवान ಭಗವಾನ್ ಶಿವ हाँ हाँ शिवा खोड़दा संगमेश्वरा आइसक्रीम भी तो डलेगी ना इसमें तो कितने साल से लगा रहे हो भाई साहब ये हैं 1500 यहीं सेटल हो गए फैमिली वगैरह भी यहीं आ गई है बच्चे लोग उधर राजस्थान में पढ़ते हैं। अब यार ये रही वो कृष्णा नदी जो थोड़ी देर पहले मिली थी। और ये सामने भगवान वसुवन्ना का मंदिर। ये बोसवन्ना महाराज की समाधि है जो पहले ब्राह्मण थे और बाद में चेंज होके लिंगायत बन गए। जो उनके फॉलोवर थे वो भी बाद में लिंगायत हुए हैं, पहले ब्राह्मण ही थे वो। ये देखो कृष्णा नदी एक साइड में और एक साइड में ये, इस नदी का नाम बहुत बड़ा है यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये संगम है दो नदियों का। आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है यहाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे है। ये है मैन समाधि बोसवन्ना महाराज की। I know very little. You don't know about here? No. This is a Lingayat community's Guru, Dharma Guru Basvanna's Samadhi. So he was a century, so he was a Dharma Guru of this community, who was also called as a Krantikari. The other name he has is a Krantikari Basvanna. क्रांतिकारी बसवन्ना। Yeah, so basically he brought a very social reforms, and he said that the untouchability and all those things, the practices that were there, was not fair. And he was actually from the Brahmin community, and he said there need not to be a caste-based or untouchability and other things. And he made a social reform. And he brought all the people together. He taught them how they have to do the puja and all that, how to maintain the hygiene and all that. So at that point of time, it was a big revolution, social revolution kind of thing. And then people started following him. The followers of him became a community called the Lingayat or Veerashaiva community. So, and later he was from, as far as I know, may not be accurate, but he got persecuted because of all the social reform that he was doing. That didn't go well with that point of rulers. And he was prosecuted? He was persecuted. He was charged something, and he was killed. So after that, this is where his samadhi is. So this is where people come and pay their respects, visit his samadhi and pay their respects. So that's what it is. One river is From the very little I know, this was the dam that was constructed to preserve his samadhi. So people built a well here so that they can preserve and people can still go visit him. So there is a dam, there is a water surrounding his samadhi, but people can still go visit his samadhi. So they have built a well. You have to climb up, climb down to see his samadhi. This is the first time I'm visiting this one. थैंक यू, थैंक्स। खाना खा रहे हैं साथ में एक साथ सारे।